भीषण गर्मी के बीच घाटों से गंगा मैया भी रूठ गई हैं। कानपुर के सरसैया घाट में हम मौजूद हैं और कभी बारिश के वक्त इन सीढ़ियों पर गंगा मैया पूरी तरीके से इन सीढ़ियों को कवर कर लेती हैं। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखानी बेहद ज़रूरी है कि भीषण गर्मी में गंगा नदी ने भी घाटों से दूरी बना ली है। सरसैया घाट में हम मौजूद हैं और कई सौ मीटर दूर गंगा की धारा दिख रही है। उन्नाव की ओर भी गंगा ने किनारों को छोड़ दिया है। इसके अलावा परमठ और सिद्धनाथ घाट की अगर बात की जाए तो किनारे श्रद्धालुओं को आचमन करने के लिए बीच धारा में जाना पड़ रहा है। गर्मी में जलस्तर हमेशा कम होता है, ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार गंगा घाटों से कुछ ज़्यादा दूर ही चली गई है। सरसैया घाट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कई सौ मीटर दूर गंगा की धारा दिख रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपको नीचे लेकर के चलें। देखिए ये रेत है, रेत के टीले बन गए हैं यहाँ पर और इसकी वजह से गंगा बैराज है। गंगा बैराज से गंगा का प्रवाह रोका जाता है और आगे छोड़ा जाता है। लेकिन जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर गंगा की कलकल धारा बहती रहती है। लेकिन अभी आपको दिखाएं तो कई 100 कदम चलने के बाद हमको गंगा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लेकिन ये देखिए ये टीले बने हुए हैं, लोगों की झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, लोग यहाँ पर रह रहे हैं और गंगा जिस जगह पर हम चल रहे हैं, अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो धरातल दिखाएं, ज़मीन दिखाएं। ये रेती है, ये गंगा की रेत है, बालू है और इस रेत को कई लोग पार करके अगर गंगा का आचमन करना है तो वो दूर जाना पड़ रहा है। इस तरीके के टीले रेत के बन गए हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। झोपड़ियाँ बना करके लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये टीले बने हुए हैं और इन टीलों को क्रॉस करके, इन टीलों को पार करने के बाद कई 100 किलोमीटर, देखिए कई 100 कदम हम चल के आए हैं और कई मीटर दूर ये कह सकते हैं कि गंगा की जो धारा है वो आ चुकी है। काफ़ी घाटों से दूरी बना ली है गंगा ने और अभी भी काफ़ी चलना है। आपको ये तस्वीर दिखाएं कि गंगा की बेहद पतली धारा यहाँ पर दिख रही है। पेयजल की आपूर्ति भी उतनी नहीं हो पा रही जितनी होती है आम दिनों में। गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी में आपूर्ति बढ़ानी पड़ती है। और ये देखिए ये टीले बने हुए हैं इस तरीके के और गंगा के बीचों बीच रेत हम आपको दिखाएं। जो धारा है उसके दूसरी तरफ भी एक धारा बह रही है, लेकिन बीच में ये रेत के टीले साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। इन दृश्यों को देखने के बाद साफ तौर पर माना जा सकता है कि गंगा ने कानपुर के घाटों से दूरी बना रखी है। और ये देखिए जो नावें यहाँ पर पार की गई हैं, कई 100 मीटर, 300 मीटर करीब हम देख रहे हैं। 300 से 400 मीटर दूर पर ये नाव वहाँ पर लगी हुई हैं जो सरसैया घाट के सीढ़ियों के पास लगा करती हैं। लेकिन गंगा ने घाटों से कुछ इस तरीके से दूरी बनाई है कि लोग अब कई 100 मीटर दूर करने के बाद आचमन करने जा रहे हैं या फिर स्नान कर रहे हैं। राम गोपाल पांडे जी। गंगा की दुर्गति क्या कहते हैं, शिवराजपुर तक तो घाटों पे दिखती है, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कहते हैं गंगा घाटों से बहुत दूर होती चली जाती। बांध के पास से जिस समय इसमें पानी की बड़ी प्रॉब्लम, हमारे कानपुर साउथ में तो 5-5 दिन से पानी ही नहीं आ रहा। तो ये घाटों पे प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए जिससे कि कहते हैं थोड़ा सा पानी नज़दीक आए और ड्रेनेज वगैरह सही ढंग से पंप हाउस काम करें तो इससे जनता को पीने का पानी तो उपलब्ध हो सके। कम से कम इतना तो करना चाहिए। मोदी सरकार का है कि घर घर में नल लगेंगे, घर घर में पानी उपलब्ध होगा, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। कहते हैं प्रशासन को थोड़ा इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। गंगा घाटों से दूर होती जा रही है, क्या रीजंस देखते हैं आप लोग? स्टडी करते रहते हैं इसमें? देखिए अभी लगातार हिमालयन रीजन की स्टडी करी है तो उसमें ये पाया गया है कि ग्लेशियर हमारे सिकुड़ते जा रहे हैं। उनमें 30 से 40% की ग्लेशियर में गिरावट हो गई है और जो हमारी जितनी भी दुनिया की नदियां हैं उनमें सब में पानी ग्लेशियर पे घलने से आता है और ग्लेशियर की जो मजबूती होती थी वो मजबूती कम हो गई है। इन सब चीज़ों से हो क्या रहा है, बहुत सी दुनिया की नदियां जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गई हैं क्योंकि ग्लेशियर कम से कम होते जा रहे हैं। और अगर इसी तरह ग्लेशियर कम होते रहे तो आगे निश्चित इसी तरह की समस्या आने वाली है। जैसे दुनिया में पहला केपटाउन एक ऐसा शहर है जो पानी विहीन घोषित कर दिया गया है और वहाँ आप नहाने पे पाबंदी लगा दी गई है। जिस तरह आप पेट्रोल डीजल लेते हैं उसी तरह आप पानी ले सकते हैं वहाँ से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।